वहीं लोकसभा चुनाव का दंगल अब धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। राजनीतिक दल चुनावी बिसात बिछाकर इस रण को जीतने की जुगत में लगे हैं। इस कोशिश में वो जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश कर रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कई हॉट सीट पर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब इस संशय के बीच खबर है कि बीजेपी वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट सकती है। ऐसे में अखिलेश की नजर अब बीजेपी के मुखर नेता पर है। इसी के साथ ही निशाना तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी है। तो क्या इन दिग्गजों का होगा सपा में स्वागत? देखिए इस रिपोर्ट में। वरुण गांधी होंगे बीजेपी से बाहर, अखिलेश होंगे स्वागत को तैयार। पीलीभीत से कटेगा टिकट, कैसे होगी बीजेपी में नई अपार? अखिलेश की साइकिल पर होंगे सवार। कहते हैं कि राजनीति में जब पार्टी में फूट पड़ने लगती है तो नेताओं में नाराजगी झलकने लगती है। आला कमान और नेता के बीच में अनबन होने लगती है। तो इस कलह का फायदा हमेशा धुर विरोधी उठाने का सोचते हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी और बीजेपी के बीच मनमुटाव के संकेत मिल रहे हैं, जिसका फायदा अखिलेश यादव उठाने की कोशिश में है। दरअसल कहा जा रहा है कि अक्सर अपने बयानों से खुद की ही पार्टी को घेरने वाले सांसद वरुण गांधी का बीजेपी इस बार पत्ता काट सकती है। इसके संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि पार्टी ने अब तक पीलीभीत से अपने पत्ते नहीं खोले, जबकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पीलीभीत में ही मतदान होगा। ऐसे में अब तक उम्मीदवार तय नहीं किया गया। इस देरी की वजह वरुण गांधी को माना जा रहा है। चर्चा है कि पार्टी लगातार उनके नाम पर मंथन कर रही है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि अब उनका टिकट भी कट सकता है। ऐसे में अब अखिलेश यादव की नजर वरुण गांधी पर टिक गई है। आप घर बैठे सामान मंगा रहे, अच्छी बात है, ये कोई खराब बात नहीं है। मेरी तो अभी फिरोज गांधी से कोई बात नहीं, लेकिन फिरोज गांधी को अगर टिकट बीजेपी काटेगी तब उस पर विचार होगा। पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बारे में हमारा संगठन तय करेगा। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हटाएंगे और लोकतंत्र बचाएंगे। वहीं वरुण के साथ साथ चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य की भी है। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी कौन खींच रहा है? ये पत्रकार साथी भी ना किसी के समर्थक हैं। किसी न किसी के टिकट कटवाना चाहते हैं या किसी न किसी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ? अब अखिलेश का बयान इस ओर साफ इशारा कर रहा है कि वरुण गांधी और मौर्य दोनों पर पार्टी की नजर है। अब ये दिग्गज क्या सपा की साइकिल पर सवार होकर सत्ता की रेस में आगे बढ़ेंगे या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अगर वरुण गांधी का पत्ता कटता है तो इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत सीट से वरुण गांधी ने शानदार जीत हासिल की थी। इस चुनाव में वरुण गांधी 2,54,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले सांसद बने थे। वहीं उन्हें कुल 7 लाख वोट मिले थे, जबकि सपा बसपा गठबंधन से सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा को कुल 4,44,000 वोट ही मिले थे। इसी पकड़ की वजह से बीजेपी में उन्हें मजबूत नेता के तौर पर जाना जाता था। लेकिन फायर ब्रांड इमेज से बीजेपी के बड़े नेताओं के चहेते बने वरुण गांधी की पार्टी में पकड़ अब ढीली पड़ती नजर आ रही है। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड अगर देखें तो वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार की आलोचना करते रहे हैं। वरुण गांधी पिछले 2-3 साल से तो लगातार मोदी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं पर ही सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं ने वरुण से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। अब कहा जा रहा है कि इसी बगावत की सजा उन्हें मिल सकती है और पीलीभीत से बीजेपी उनका टिकट काट सकती है। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली की तरह पीलीभीत को भी दूसरे गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। इस सीट पर पिछले 30 सालों से कभी मेनका तो कभी वरुण गांधी सांसद रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति है।
अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में इस विरासत का फैसला क्या होता है।